आम आदमी इस महंगाई का, बढ़ती कीमतों का, शेयर मार्केट के क्रैश होने का, अर्थव्यवस्था की कमजोरी के कारण आर्थिक रूप से दबाव महसूस कर रहा है। ये दबाव कितना है? क्या इसका कारण वैश्विक मंदी है? वैश्विक अर्थव्यवस्था जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो लगातार डाउनफॉल हो रही है, उसके कारण है? या फिर ये ईरान युद्ध के चलते हार्मूज बंद है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें आसमान छू रही हैं? इस कारण है। हमें समग्र पहलू पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत कोई एक देश की अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि हम भी ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का भारत भी एक चेन है। तो अगर दुनिया भर में प्रभाव पड़े हैं तो हम पर भी पड़ेगा। अगर हम पर पड़ेगा तो मतलब सरकार हम आप पर डालेगी उसका भार। तो ये भार इस वक्त कितना है? जैसा कि मैंने कहा, शेयर मार्केट हो या फिर बाजार, आम बाजार, आपको हर जगह परेशानियां देखने को मिलेंगी। तो ये कब तक चलेगा? इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? सरकार के पास पॉलिसीज क्या हैं इनसे निपटने के लिए? और आम आदमी खुद को इस महंगाई के दौर में खुद को कहां पाता है? एक गरीब आदमी की सोचिए, एक आम आदमी की सोचिए, एक किसान की सोचिए, महिलाओं की सोचिए, उन बेरोजगार युवाओं की सोचिए, या जिनके पास छोटे मोटे रोजगार हैं उनकी बात सोचिए। सड़क पर ठेला खोंचा लगाने वाले छोटे व्यापारियों की सोचिए, जिनकी जीवन चल रहा है। इस महंगाई के कारण परेशानी सबको हो रही। अर्थव्यवस्था अत्यधिक दबाव में है। सरकार स्वीकारे अथवा ना स्वीकारे, लेकिन सरकार के जो पूर्व सलाहकार रहे उनके आजकल मीडिया में, बड़े बड़े अखबारों में आर्टिकल आते हैं जो सरकार को पहले आर्थिक सलाहें दिया करते थे। वही लोग अब बता रहे हैं कि समस्या बहुत बड़ी है। लेकिन हम लोग आम व्यक्ति हैं, हम हमेशा ये देखते हैं कि हम पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम पर जो प्रभाव पड़ता है, हम अर्थव्यवस्था का आकलन उसी प्रकार से करते हैं। तो एक आम आदमी इस वक्त अर्थव्यवस्था में आई इस महंगाई का दबाव महसूस कर रहा है। इसी कारण मीडिया बता रहा है 3 गुना कीमतें बढ़ी हैं, या घरों में जो आपके खर्चे थे वो लगभग 3 गुना बढ़े। तो इस मुकाबले क्या आपकी आमदनी बढ़ी है? अगर आमदनी बढ़ रही हो और फिर खर्चे बढ़ रहे हो तो उसका संतुलन स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन खर्चे बढ़ रहे हैं और आमदनी रुक रही हो या स्थिर हो तो भी आपकी जेब पर दबाव है। तो आज हम कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे, आज इस देश की अर्थव्यवस्था पर और उसके हालात पर, और आम आदमी खुद को क्या महसूस कर रहा है